भविष्य अनिश्चितता का दूसरा नाम है। इसी अनिश्चितता को दूर करने के लिए हम बीमा खरीदते हैं। किसी भी अनहोनी के टाइम पर जीवन बीमा आपके परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन बीमा की सैकड़ों पॉलिसी के बीच आपके लिए कौन सी पॉलिसी ठीक है, इसकी इंफॉर्मेशन हमें बीमा एजेंट देते हैं। लेकिन इसमें बीमा एजेंट का क्या फायदा? अब दूसरा पक्ष जरा देख लेते हैं। आपके पास हर दिन बीमा खरीदने के लिए टेलीकॉलर्स के फोन आते होंगे। यहाँ पर आपके रिश्तेदारों जो कि LIC एजेंट हो, वो भी आप पर तरह तरह के बीमा खरीदने का दबाव डालते होंगे। कभी मार्च एंडिंग में, कभी आपके जन्मदिन पर, एनिवर्सरी पर, या फिर बच्चे के जन्म पर। वो इतना दबाव क्यों डालते हैं? अधिकांश मिस सेलिंग के मामले भी बीमा एजेंट की वजह से ही सामने आते हैं, जब आपको अनजाने में गलत बीमा थमा दिया जाता है। इसका जवाब है बीमा एजेंट का भारी भरकम कमीशन। जी हाँ, क्या आपको पता है कि जब आप नई पॉलिसी खरीदते हैं या फिर हर साल उसका प्रीमियम भरते हैं, तो आपको बीमा बेचने वाले एजेंट को कितना कमीशन मिलता है? इसका खुलासा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDAI की वार्षिक रिपोर्ट, ईयरली रिपोर्ट में सामने आया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी LIC अपने एजेंटों को पहले साल के प्रीमियम से करीब 27.61% कमीशन दे रही है। यानी अगर आप पॉलिसी खरीदते समय पहले प्रीमियम के रूप में 100 रुपए का भुगतान करते हैं, अगर मान लीजिए, तो आपके पहले वर्ष के प्रीमियम से एजेंट को 27 रुपए का कमीशन मिलेगा। यहाँ ये ध्यान रखना भी जरूरी है कि 27% का जो आंकड़ा सामने आया है, ये बीमा एजेंटों को भुगतान की जाने वाली कमीशन की औसत राशि है। यानी कुछ पॉलिसीज में कमीशन इस 27% से भी ज्यादा हो सकता है। आमतौर पर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज में एंडोमेंट पॉलिसियों की तुलना में कम कमीशन होता है। हालांकि जीवन बीमा पॉलिसीज की अन्य श्रेणी की तुलना में यूलिप में आमतौर पर सबसे कम कमीशन भुगतान होता है। इससे ये पता चलता है कि नॉन लिंक्ड एंडोमेंट और टर्म प्लान पर दिया जाने वाला कमीशन 27% की औसत दर से बहुत ज्यादा है। IRDAI के डेटा में पता चलता है कि यूनिट लिंक्ड पॉलिसीज की तुलना में गैर लिंक्ड पॉलिसीज जैसे एंडोमेंट प्लान, टर्म प्लान आदि में एकत्र प्रीमियम में पर्याप्त वृद्धि हुई है। गैर लिंक्ड पॉलिसीज से एकत्र प्रीमियम 4.45 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 5.05 लाख करोड़ रुपए हो गया है। दूसरी ओर लिंक्ड पॉलिसीज बीमा प्रीमियम एकत्र 88,625.45 करोड़ रुपए से बढ़कर 91,479.51 करोड़ रुपए हो गया है। कुल प्रीमियम में पारंपरिक उत्पादों का योगदान 86.59% था और यूलिप की हिस्सेदारी 13.41% थी। एजेंटों को मिल रहे भारी कमीशन के बावजूद LIC घटते प्रीमियम से परेशान है। इसका एक कारण पॉलिसी अवधि के बीच में ही प्रीमियम का बंद होना है। LIC को ऐसी बंद पड़ी पॉलिसी से तगड़ी चपत लग रही है, नुकसान हो रहा है। इस साल अप्रैल की अगर मैं आपको बात बताऊं तो सालाना आधार पर LIC के प्रीमियम में 30% की गिरावट आई है। दूसरी तरफ अक्टूबर महीने में LIC का प्रीमियम संग्रह 2% गिर गया। वित्त वर्ष 2024 के पहले 7 महीनों में प्रीमियम संग्रह में 23% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई। प्राइवेट कंपनीज का प्रीमियम 8.55% बढ़ा है। इस साल अक्टूबर में निजी जीवन बीमा कंपनियों का प्रीमियम संग्रह साल दर साल आधार पर 24% बढ़ा और फाइनेंशियल ईयर 24 में अब तक प्रीमियम संग्रह में 15% की ग्रोथ देखी गई है। वहीं सरकारी बीमा कंपनी हर मामले में फिसड्डी साबित हुई। LIC ने इस साल अक्टूबर में इंडिविजुअल पॉलिसी के लिए स्पेशल रिवाइवल कैंपेन शुरू किया था। यहाँ पुराने ग्राहकों को पॉलिसी फिर से एक्टिव करने का मौका दिया गया था। यहाँ कंपनी 3,000 से 4,000 रुपए तक का डिस्काउंट भी दे रही थी।